आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आज मैं बताने वाला हूं। हम अपडेट्स लेंगे सबसे पहले तो, और भी काफ़ी कुछ देखेंगे। तो यहाँ पे एंटी वॉर प्रोटेस्ट हो गए हैं, आपको पता है। देखिए, ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि लोग क्या चाहते हैं और व्लादिमीर पुतिन की पॉपुलैरिटी कितनी है। आपको पता ही है ना कि रशिया में एक प्रावधान था कि 2 टर्म तक, हर देश में ही ये प्रावधान होता है, अमेरिका में भी ये प्रावधान है। अगर आप फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट को छोड़ दें जो 4 बार राष्ट्रपति बने थे, अमेरिका में 2 टर्म तक ही राष्ट्रपति बना जा सकता है। अगर ये हटा दे तो बराक ओबामा अभी भी राष्ट्रपति होते और बहुत ही स्ट्रांग प्रेसिडेंट होते, ठीक है ना। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि ये बोला कि अगर मैं होता, अगर इफ आई वुड हैव बीन देयर, मैं तो सब कुछ उखाड़ देता। पुतिन एक बहुत ही नाइस गाय है, हिंदी में नहीं बोला, अंग्रेजी में बोला। तो यहां पे हुआ क्या है बेटा कि अब व्लादिमीर पुतिन भी 2 टर्म तक, अब इनके 2 टर्म जो हैं वो 2024 में एक्सपायर होने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने संविधान को ही बदल के रख दिया। अब ये 4 टर्म मतलब 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन क्या ये रहेंगे? व्लादिमीर पुतिन बहुत अमीर है, अरबों खरबों की इनकी संपत्ति है, ठीक है। ये पैसा आया कहां से? सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये तो बहुत गरीब घर में पैदा हुए थे, केजीबी एजेंट थे। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपको व्लादिमीर पुतिन की बायोग्राफी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि व्लादिमीर पुतिन को बहुत जबरदस्त सपोर्ट है ओलिगार्क्स का, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट का। तीसरा पॉइंट ये है कि व्लादिमीर पुतिन, याद रखिएगा, कोई भी अथॉरिटेरियन रिजीम चलाता है ना, तो वहां पे दिक्कतें बहुत ज्यादा होती हैं। लोग विद्रोह करेंगे। लेकिन अब आप बोलेंगे सर रशिया में अभी तक विद्रोह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रशिया में तो विद्रोह सबसे पहले होगा भाई। रशियन रेवोल्यूशन सबसे पहला रेवोल्यूशन था जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया था। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद 1917 में सबसे जबरदस्त रेवोल्यूशन था रशियन रेवोल्यूशन। आपको पता है ना कि व्लादिमीर पुतिन की जो दादाजी थे वो स्टालिन लेनिन का खाना बनाते थे और एक कमरे के रूम में रहते थे व्लादिमीर पुतिन। तो इतने अमीर कहां से हो गई? कोई ऐसी संपत्ति तो है नहीं, डेफिनेटली घपला किया। तो अब लोग वहां पे इसलिए प्रोटेस्ट इतना नहीं करते हैं या विद्रोह नहीं होता क्योंकि रशिया इज हाईली डेवलप्ड, रशिया डेवलप्ड है। और रशिया में आप समझिए कि अगर आप लोगों को खुश कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, व्लादिमीर पुतिन सबसे ज्यादा लोगों से ही डरते हैं। सबसे ज्यादा उनको यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये लोग सड़क पे आ जाएं, और अब यही हो रहा है। लोग देखिए, अब देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं लोग कहीं के बुरे नहीं होते, सरकारें बुरी होती हैं। आप समझ रहे हो, लोगों में इंसानियत है लेकिन इन सरकारों में नहीं है। तो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एंटी वॉर प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। आपको पता है रशिया में लाखों लाखों लोग, सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ की तो रशिया की पॉपुलेशन है जो कि बढ़ नहीं रही है, उसमें से लाखों, तकरीबन 5 से 10 लाख के बीच में लोग जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। ओके, और जो नहीं आए हैं वो भी बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि रशिया में बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। रशिया में बहुत फेक न्यूज, क्योंकि भाई मीडिया जो है वो स्टेट कंट्रोल्ड है, तो मीडिया जो है वो उल्टी सीधी खबरें चलाया जा रहा है कि यूक्रेन ने ये किया, यूक्रेन ने वो किया। लेकिन फिर भी वहां के लोग जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़े हुए दिख रहे हैं, जिसका व्लादिमीर पुतिन को डर था। एलेक्सी नवाल्नी की बात आपने देखी, नोवाचोक से मारने की कोशिश की, 5 बार मारने की कोशिश की गई। कौन एलेक्सी नवाल्नी? व्लादिमीर पुतिन के ऑपोजिशन है, व्लादिमीर पुतिन को घेरते रहते हैं, और ये इतिहास गवाह है कि व्लादिमीर पुतिन ऐसे लोगों को मारते हैं। आपको पता है कि एक, मैं नाम भूल गया हूं अभी, ये 8-9 साल पहले की बात है कि व्लादिमीर पुतिन को एक बंदा बहुत वो अपोज करता था, ठीक है, विपक्षी पार्टी का। तो क्या हुआ कि पुतिन को लगा खतरा, कि हमारे लिए खतरा है, डेफिनेटली इसमें उन्हीं का ही हाथ था। एक दिन क्या हुआ, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टहल रहा था, सर पे गोली मारी थी यहां पे। आप समझ रहे हो, खत्म। किसने मारी पता नहीं, व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है। एलेक्सी नवाल्नी इतना कुछ होने के बावजूद अकेले लड़ रहे हैं, ठीक है, सत्ता हिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि उसको खत्म करने के लिए अरबों खरबों की जो बेनामी संपत्ति और इतनी सारी संपत्ति जो पुतिन ने जुटाई है, इस पे पर्दा ढकने के लिए फर्जी राष्ट्रवाद व्लादिमीर पुतिन ने चला दिया है। यूक्रेन पे इसलिए भी अटैक हुआ है। तो यहां पे एक तीर से 2 निशाने हुए हैं पुतिन के। लेकिन दोस्तों ये चल नहीं रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में एंड रशिया में भी एंटी वॉर प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, ठीक है ना।
तो ये चीज है, ये आप देख सकते हैं कहां कहां एंटी वॉर प्रोटेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, और यूरोप में तो, पूरे यूरोप में तो है ही है, अमेरिका में है, लेकिन रशिया में भी आप देख सकते हो ना, रशिया में भी आपको एंटी वॉर प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। क्रेमलिन, जिस दिन ये वॉर शुरू हुआ, आज तो चौथा दिन है, जिस दिन 24 फरवरी को, मतलब जिस दिन वॉर का डिक्लेरेशन हुआ, उसी दिन 3.5 लाख के करीब सिग्नेचर हुए, और यह बोला गया कि क्रेमलिन इसी वक्त वॉर रोके, चाहे जो भी हो, अभी इसी वक्त वॉर को रोक दो। ठीक है, एक और चीज बताता हूं, जो इनके रक्षा सचिव हैं, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले उनका एक वीडियो सामने आया था, वीडियो वायरल हुआ था, तो व्लादिमीर पुतिन के सामने वो खड़े हुए थे और कांप गए थे, कांपने लगे थे, उनकी आवाज लड़खड़ा गई। वो वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। वो बोल रहे थे कि हमको लोगों की बात सुननी चाहिए, हमको देश की बात सुननी चाहिए। व्लादिमीर पुतिन ने बोला कि साफ साफ कहिए आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, क्या आप कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल एकदम ऑन रिकॉर्ड ही बोला क्या कहना चाह रहे हैं आप साफ साफ कहिए ना कि आप साथ है वॉर के कि नहीं है वॉर के। तो वो उनसे जवाब देते नहीं बन रहा था, ऐसा लग रहा था वो वॉर के खिलाफ है। रशिया में भी पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, दे डू नॉट सपोर्ट वॉर, दे डू नॉट सपोर्ट द इन्वेजन। बुराई और अच्छाई में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, समझ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति को मैं सल्यूट करना चाहूंगा। वैसा बंदा, ऐसे इतिहास में से बहुत कम लोग होते हैं, वो बंदा खड़ा हुआ है। जो बाइडेन को नकार दिया उसने, जो बाइडेन ने बोला था, क्योंकि देखिए रशिया ने ये बोला है ना, रशिया ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक ऑफर दिया है कि हम तुमसे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये ऑफर बेलारूस में है कि तुम बेलारूस में आके हमसे बात करो। बेलारूस में है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो कि पपेट हैं व्लादिमीर पुतिन के। तो उनको ये शक है कि अगर मैं यहां पे गया, अगर मैं बेलारूस में गया, तो कहीं ऐसा ना मुझे मार दिया जाए, या मुझे एक वही मतलब जबरदस्ती बैठाल के, जैसे पहले जमाने में नहीं होता था। हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी ये एक डर है। तो जो बाइडेन ने बोला कि भाई आ जाओ, तुमको हम सेफ पैसेज दे रहे हैं, मना कर दिया इन्होंने। बोला कि नहीं, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। डेफिनेटली यूक्रेन की हार निश्चित है, यूक्रेन जीत नहीं पाएगा। एक और न्यूज में भी कवर करने वाला हूं दोस्तों कि अमेरिका ने भी अभी $600 मिलियन की मदद भेजी है। जर्मनी ने भी इनको कुछ एंटी टैंक मिसाइल और कुछ हथियार भेजे। लेकिन दोस्तों फायदा नहीं है इसका। ये सब जाएगा कहां से? यूक्रेन में तो सब बंद है, यूक्रेन में तो सब बंद है, जाएगा कहां से, पहुंचेगा कैसे? तो यूक्रेन का दोस्तों हारना निश्चित है। और ओके, ठीक है, हाँ, तो पुलिस ने यहां पे जो पीसफुली कर रहे थे, याद रखिएगा हिंसक नहीं थे, 24 फरवरी को पूरी प्रॉपर रैली कर रहे थे ये कि वॉर को रोको। इसमें इंटेलेक्चुअल्स थे, इसमें पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर्स थे, इसमें डॉक्टर्स थे, इसमें एक्टिविस्ट थे, सबको उठा के यहां पे जेल में डाल दिया। 2 ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को भी इन्होंने अरेस्ट किया है, जो कि फुल स्केल इन्वेजन जो यूक्रेन में हुआ है उसको ये धमका रहे थे। और यही बोला कि बस मास मीडिया आउटलेट्स को हम यहाँ पे, मतलब इन पे क्रैकडाउन यहाँ पे करना शुरू किया है। ठीक है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है कि मतलब हम इसको फैलने नहीं दे सकते। और यहाँ पे सोशल मीडिया क्योंकि आग की तरह फैलता है, और प्लेकार्ड्स लेके और सब लोग स्टॉप द वॉर, स्टॉप द वॉर, इस तरीके के, ये आप देख सकते हो ना भीड़। ये देखो आप, पुलिस ने बार बार वार्निंग दी थी कि भाई रुक जाओ, भाड़ में जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये उन शहरों में है जहां पे पॉपुलेशन अच्छी खासी है। ठीक है, तो वहां पे ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बाद में काफी लोगों को डिटेन भी किया गया। बेचारा इलेक्शन भारत में और हर जगह कोरोना और इलेक्शन एकदम दब गए हैं, और हमको भी चांस दो भाई न्यूज में आने के लिए। नहीं, सबसे पहले तो यूक्रेन वॉर ही चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्लेकार्ड्स और लोग जो है वो खड़े हुए दिख रहे हैं। यहां तक दोस्तों यूक्रेन का झंडा तक फहराया जा रहा है रशिया में। झंडा लेके बिल्डिंग पे, कहीं झंडे पे, बिल्डिंग को कहीं झंडे से रंग के, झंडे का जो कलर है यूक्रेन का, इससे रंग दिया। तो ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहां पे वही चीज है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली इन रशिया, दे वर्क फॉर दिस। अब 25 फरवरी आते आते 2000 के करीब लोगों को, जो कि 57 शहरों में इंक्लूडिंग वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन रशिया, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, क्रास्नोदार, एकातेरिनबर्ग, सारातोव, निज्मी,
वोरोनेज, यानी कि 57 शहरों में रशिया के जो मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वहां पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए हैं। तो क्या पुतिन का खेल खत्म? बहुत लोगों को यही चीज है कि नो टू वॉर, डू नॉट बी साइलेंट, स्टॉप द वॉर। ये वॉर, व्लादिमीर पुतिन को लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया है, मस्त है, कोई टेंशन नहीं है, हम तो वॉर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वॉर नहीं करेंगे, प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, ये हमारे शानदार कोर्सेज, और अभी हमारी सेल शुरू हो गई है, महाशिवरात्रि आने वाली है, 1 मार्च तक दोस्तों ये सेल चलने वाली है, यानी कि आज कल परसों तक ये सेल रहेगी। शिवा 25 आपको कूपन कोड यूज करना है हमारे 1, 2, 3 साल के लिए। यूपीएससी कोर्स आता है, अब इतना सब कुछ आपको मिलेगा इसमें, एनसीईआरटी, जीएस पेपर, सारे ऐसे राइटिंग, और एक और चीज़ है, लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। अभी तक हमने प्राइस नहीं बढ़ाया था दोस्तों, लेकिन अब हम प्राइस बढ़ाएंगे। जैसे ही लाइव क्लासेस 1 या 2 मार्च से शुरू हो जाएंगी, हम प्राइस बढ़ा देंगे, और ये सारे कोर्सेज पे होगा। एनसीईआरटी की बात करें, चाहे बैंक की बात करें, तो बहुत अच्छा मौका है। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, नहीं तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, यहाँ पे लिखा है #पनिश पुतिन नॉट यूक्रेन। ये देख सकते हैं भाई, ये रशिया के लोग हैं। देखिए, व्लादिमीर पुतिन, रशिया, ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि सिविलियन एरियाज पे बमबारी हो रही है, मिसाइल जो है वो भयानक गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, ये एकदम साफ हो चुका है। कल आपने देखा कि कीव पे पूरा का पूरा टैंक चढ़ा दिया एक आदमी के ऊपर। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो बहुत मैसिव लेवल पे है। स्टॉप हिज वॉर ऑन यूक्रेन। तो इस तरीके से लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बाकी देशों में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां तो चलेंगे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, रशिया एकदम अलग थलग है, कोई भी, नोबडी इज सपोर्टिंग दिस। न्यूजीलैंड में भी इस तरीके से रैलीज हुई हैं। तो ये हिसाब किताब है। अब ये देखिए, यहां पे एडोल्फ हिटलर से, क्योंकि इन्होंने डीनेजिफिकेशन की बात की थी ना, कि वी हैव टू स्टॉप द डीनेजिफिकेशन। भाई, यूक्रेन को नेजियो से कंपेयर कर दिया गया था, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन को एडोल्फ हिटलर से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। इनकी जो फोटो है ना, इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी। डेफिनेटली बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन मैं झुकेगा नहीं। जापान में भी जबरदस्त, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, इससे भी रशिया के ऊपर प्रेशर आएगा, ठीक है। इससे भी भाई, आपके सब, हर कोई अगर आपके खिलाफ है ना, तो आप भी तो परेशान हो गए। आपको भी एक ना एक टाइम पे लगने लगेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूं। तो ये जो रशियन इन्वेजन है, यूक्रेनियंस इन द साउथ सिटी, फिर साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, यूक्रेन में तो खैर पूरा वॉर ही चल रहा है। आज पूरी गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया रशिया ने, ठीक है। तो रशियन एम्बेसी के सामने, चाहे वो एथेंस, ग्रीस की कैपिटल एथेंस हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, संभालना मुश्किल हो गया। आपको पता है, रशियन डिप्लोमैट्स की बैंड बजी सबसे ज्यादा, तो उन पे परेशानी है। डिफेंस मिनिस्टर सर्गी लेवरोव को लगातार घेरा जा रहा है। भाई, संभालना मुश्किल हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो लोग भी वॉर नहीं चाहते, लेकिन वही व्लादिमीर पुतिन की सनक है। अब देखिए, इसमें गलती अमेरिका की भी है ना, खाली व्लादिमीर पुतिन अकेले गलत नहीं है, गलती अमेरिका की भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। 50 बार बोला था व्लादिमीर पुतिन ने, मत करो ज्वाइन, लेकिन अमेरिका वही है ना कि वो चिंगारी लगा के छोड़ देता है, यही दिक्कत है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में कहां कहां एंटी वॉर प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत में भी हो रहे हैं, ठीक है, एंटी वॉर प्रोटेस्ट। ये आपको पता ही है कि कब से, ये मार्च 2021 से ही रशिया का जो, ये पिछले साल से हो रहा है, जो ट्रूप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे गैदर होना जो है वो शुरू हुए। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, अभी दोस्तों यहाँ पे ये इन दोनों एरियाज को, ठीक है, 21 फरवरी बीजिंग ओलंपिक्स खत्म हुए, एक दिन बाद 21 फरवरी को इन दोनों लुहांस और डोनेट्स्क को, ये वाले एरियाज को सेपरेट घोषित कर दिया, लेकिन यूक्रेन को 2 पार्ट में बांट दिया। 4.5 करोड़ की यहाँ पे पॉपुलेशन है, और अब चारों तरफ से यूक्रेन पे हमला हो रहा है। तो ये बेलारूस है, ठीक है। अब यहाँ पे यही बोला है, कैपिटल है कीव, कि बेलारूस में आ जाओ, ठीक है। रशिया बोल रहा है कि बेलारूस में आ जाओ, और यहां पे हम बात करते हैं, लेकिन खतरा इन देशों पे भी मंडराता जा रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी यूक्रेन के अलावा ऐसा कौन सा यूरोप में देश है, 2 देश हैं जिन्होंने अभी तक नेटो को ज्वाइन नहीं किया है। कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सारी चीजें थी। तो व्लादिमीर पुतिन का खेल खत्म, देखिए इतनी जल्दी तो खेल खत्म नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। ये देखिए, दिस इज नॉट 1932 1933, द वर्ल्ड इज वॉचिंग। 1932 1933 में भी यूक्रेन, सेम चीज हुई थी कि यूक्रेन को जबरदस्ती अपना पार्ट बनाया था रशिया ने, सोवियत में, ठीक है। तो इसीलिए 1932। अब और मैं अपडेट्स आपको दे देता हूं। हाँ, मैं बोल रहा था क्या व्लादिमीर पुतिन का खेल खत्म? नहीं, खेल खत्म इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला, लेकिन शुरुआत हो गई है, ठीक है। ब्लड्स इज इन द हैंड्स ऑफ व्लादिमीर पुतिन। तो बाकी मैं आपको अपडेट्स देता हूं कि और क्या क्या हुआ। मुझे अपना मोबाइल लाने दीजिए।
तो हम देखते हैं। एक और चीज़ है कि कल यहाँ पे जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात की और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से ये अपील की, ठीक है, कि मतलब आप जो है वो हमको सपोर्ट करिए। और उन्होंने बताया, मोदी जी ने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, लेकिन वही है कि आप प्रेशर डालिए व्लादिमीर पुतिन पे, रशिया पे। तो ये भी हुआ। अब रशियन फोर्सेज जो है वो हर साइड से उन्होंने कीव को घेरना शुरू कर दिया, इन ऑल डायरेक्शंस। बहुत सारी गैस पाइपलाइन जो है वो तबाह कर दी गई हैं। अब आप समझिए कि भाई इंडियंस का इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। वो आपने तस्वीर देखी कि नहीं? वो हिम्मत से हमारा पुराना नाता है जो इन्होंने सर्कुलर जारी किया था और एयर इंडिया ने, और उसके बाद फिर यूक्रेन में ही खाली, मतलब पूरी दुनिया में आपको हर जगह जहाज देखने को मिलेंगे, लेकिन यूक्रेन इस समय नो फ्लाई जोन बना हुआ है। सिर्फ एक जहाज चीरता हुआ यूक्रेन की तरफ आ रहा है, वो है हमारा एयर इंडिया। एकदम मजा आ जाएगी आपको, देखिएगा जरूर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 219 सिटीजन्स को जो कि मुस्लिम्स हैं उनको इवैक्यूएट किया जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज है। और उसके बाद फिर ये क्या है, कुछ क्लिप्स भी वायरल हुई है, ये तो क्लिप्स है, ठीक है। 250 लोगों को बुकारेस्ट, जो कि स्टक थे मतलब यहाँ पे यूक्रेन में, उनको बुकारेस्ट से दिल्ली लाया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये खार्किव गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया गया। मिसाइल ने यहाँ पे वसिलकीव ऑयल टर्मिनल पे हमला किया और खार्किव गैस पाइपलाइन को पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। उसके बाद स्विफ्ट ब्लॉक, फाइनली अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूके रशियन सेंट्रल बैंक पे सैंक्शन लगा दिए हैं। स्विफ्ट ब्लॉक कर दिया। रशियन सेंट्रल बैंक जो कि रशिया की पूरी इकोनॉमी को, मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, उसको ब्लॉक कर दिया गया। फाइनली ये हो रहा है। उसके बाद फिर इसमें बोरिस जॉनसन और जो बाइडन का भी स्विफ्ट को लेकर बयान है कि अब हम एक्शन ले रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे सिविलियंस को और रेसिडेंशियल एरियाज को यहाँ पे जो मिसाइल्स है वो फायर की गई हैं। रशियन वोडका भी ये अमेरिका और कनाडा से जो है वो रिमूव कर दी गई हैं। फिर ये और देखते हैं क्या इसमें अपडेट आया है। फिर तो यही है बाकी कि यूक्रेन की तरफ बहुत तेजी से रशिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद फिर भारत का भी यही है कि भारत से भी इन्होंने बात की कि भाई कुछ करिए, और मतलब इन्होंने बोला व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि कुछ करिए और हमारी मदद करिए और व्लादिमीर पुतिन को आप थोड़ा सा प्रेशराइज करिए। तो ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। अपडेट्स में लाता रहूँगा। पूरा आज चौथा दिन है युद्ध का और जल्द से जल्द युद्ध रुके। जो भी होगा हम आपको बताएंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।